जी आवाज आ रही। मोमिन है सर आदाब। आप? आदाब। जी क्या है? मोमिन हूँ। मोमिन है। मोमिन हूँ। तो जी जी, मोमिन है आप, मैं समझ गया। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में भी लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, खास करके खवातीन? नहीं, ये तो हमेशा छोड़ते हैं और हम्म। हमेशा जुड़ते भी हैं। वो तो चलता हमेशा। ही रहता है। जुड़ते भी हैं। हाँ। इस्लाम लेकिन छोड़ने एक वाले छूट कम हैं, जुड़ने छो वाले ज्यादा है। देखो, जो जुड़ता है उसको तो आधी अधूरी नॉलेज होती है ना, ऊपर ऊपर की बातें बता दी जाती है। तो वो तो उसको तो पता भी नहीं होता है कि भाई अंदर एंट्री मारने के बाद वन वे रूट है, फिर बाहर आप नहीं निकल सकते हो। और कई सारी चीजें तो उनको पता भी नहीं चलती। वो तो जब ज्वाइन होती है या ज्वाइन होते हैं, और उसके बाद जब उनको ठोकरें मिलती है और पूरा असल इस्लाम जब उनके सामने आता है, तो वो बेचारे जो है पछताते हैं। लेकिन जो छोड़ते हैं वो तो जिंदगी जिए होते हैं ना उन्होंने इस्लाम में। एज अ मुस्लिम उन्होंने जिंदगी जी होती है, उनको समझ में आता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। तो क्या लगता लेकिन है जुड़ आपको कि छोड़ क्यों रही है? मुझे खास करके लगता है खवातीन जुड़ने जो का है वो ज्यादा है। क्यों छोड़ रही है इस्लाम? क्या आपको खवातीन नहीं नहीं। लगता इस्लाम औरतों को दबाता है? यार कोई नॉन मोमिन अगर जुड़ेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। और 1,50,000 सब्सक्राइबर का जो हमारा सेलिब्रेशन स्ट्रीम होगा, जो कि नॉन मोमिनों के साथ भी होगा, उसमें फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। डग्गू डोगलास जी चैनल के नए मेंबर बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी अगर नॉन मोमिन अगर स्टूडियो में है, अगर वो ना छोड़े तो मैं आपको फिर ब्लॉक कर दूंगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बिजॉय कन्नू जी, आप ब्लॉक हो जाएंगे सर, फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज ना जुड़े। साहिल भाई। बिटर ट्रूथ जी, एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूं। बिटर ट्रूथ जी, अगर आप मोमिन नहीं हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। बीइंग रियल इन फेक, अगर आप मोमिन नहीं हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। न्यू इंडिया जी, अगर मोमिन नहीं है तो प्लीज आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, ताकि हमारे मोमिन भाइयों को या मोमिना, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कोई मोमिना जुड़े और बताए भाई कि आप पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो चीजें बताई गई। जी, उमर भाई। जी मैं वो आपका न्यूज नेशन में सुन रहा था। हाँ हाँ। आप तो बता रहे थे सूरह तौबा की आयत। वो क्या बोल रहे थे, उसको थोड़ा कौ- एक्सप्लेन करेंगे? कौन सी आयत? आयत नंबर सूरह पता है ना? तौबा 6 नंबर आयत या कितनी नंबर? क्या था उस बारे में, क्या बात बोली थी मैंने वो बताकर? आप बोल रहे थे कि कुरान में है कि मुशरिकीन को, काफिरों को कत्ल करो, मारो। हम्म। तो नहीं है ऐसा। मैंने 123 का हवाला दिया नहीं। था वहां पे। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 123 का हवाला दिया था मैंने। फिर सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 का हवाला दिया था मैंने। पेश कर दूं वो आपके सामने? वो आयत क्या है? लीजिए, पहले 9-29 देख लेते हैं। प्रेजेंट शेयर स्क्रीन, विंडोज, ये लीजिए, आपके सामने आयत है। कातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिन व हुम सागिरून। जी जनाब। अच्छा। यार एडम, एडम भी सूरह है बकरा। चैट में। एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले ये चेक कर लेता हूं कि ये मोमिन है क्या। एक मिनट रुकिए। न्यू इंडिया जी, आप मोमिन है? न्यू इंडिया जी, आप मोमिन है? चले गए। बीइंग रियल इन फेक, आप मोमिन यस है? यस, यस यस सर। अच्छा, आप मोमिन है, ठीक है, आप बैक स्टेज में रहिए। बिटर ट्रूथ जी, आप मोमिन है? बिटर ट्रूथ जी, बिटर ट्रूथ जी, आप मोमिन है?
बिटर ट्रूथ मोमिन है, बिटर यह ट्रूथ मोमिन है 1, बिटर ट्रूथ अटेंडेंस मोमिन है मत 2, बनाइए। बिटर ट्रूथ बिटर ट्रूथ मोमिन है 3। चलो इनको निकाल देते हैं एंड आई एम किकिंग फ्रॉम स्टूडियो सो दैट ही डज नॉट ब्लॉक द स्टूडियो स्पेस। समीर समीर साहब आप मोमिन है? समीर साहब अनम्यूट करिए और बताइए मोमिन है? समीर साहब जी। अच्छा ठीक है, आप बैक स्टेज में रहिए, मैं आपको लेता हूं इनसे बात करने के बाद। ओके, प्रेजेंट सर कर रहे हैं जी। उमर फारूक साहब ये देखिए आपके सामने मैंने आयत पढ़ दी है, जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहां तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे और छोटे बन के रहे। और अगर आप इमाम अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा देखे, अपने ठीक है, हाथ से जिजिया ना दे जलील होकर। जी, ये ठीक तो है। आपका अल्लाह सूरह जो है ये बकरा तो 100। जंग करने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं, सूरह बकरा नहीं, पहले इस आयत के बारे में आप बताइए, सूरह बकरा को बाद में हम नहीं, देखेंगे। नहीं नहीं, आपको मैं बताना एक चीज चाह रहा हूँ कि जी, कुरान तो एक लफ्ज का नाम नहीं है ना। कुरान पूरे कुरान का अलहम्दु अच्छा से सूरह लेकर मिनल बकरा, जिन्नत वन नास तक सूरह का नाम। मेरी बात बताइए, एक बात बताइए जी। उमर साहब, सूरह बकरा पहले नाजिल हुई? नहीं नहीं, 120 निकाल। नहीं यार एक मिनट रुको तो सही, मैं नहीं, ये कह रहा निकालिए हूं, ना, निकालिए ना। मैं निकाल निकालने दूंगा, में पहले क्यों आप डर ये रहे हैं? बता। निकालिए, अरे हम बिल्कुल नहीं डरते जनाब, निकालिए। मैं ये कह रहा हूं आप इस आयत से डर रहे हैं। पहले ये बताइए कि सबसे नहीं लास्ट सूरा कौन सा उतरा है? नहीं सबसे नहीं डर लास्ट रहा सूरा हूँ। कौन सा आप उतरा है? निकालिए ना। जवाब तो दीजिए, आप सबसे लास्ट सूरा निकालिए कौन ना। सा उतरा है? पहले यहाँ से तो जवाब पहले नहीं ना दोगे? पहले जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तो दो दीजिए आप ना निकालिए। जवाब, हम दे सूरा देंगे मैं आपको, निकाल के दे अगर देंगे। कहूँ, हाँ तो वो थोड़ा निकाल के आप अपने मुंह से आप बोलिए ना। पहले इस बात का तो जवाब दीजिए कि सबसे लास्ट सूरा कौन सी उतरी है? सूरह बकरा उतरी है या सूरह लास्ट तौबा उतरी है? सूरह तौबा। अच्छा चलिए, चलिए। चलिए हाँ, कौन सी सूरा खोलना है? सूरह बकरा बोलिए। हाँ आयत 120। 120। ठीक, क्या है इसमें? पढ़िए, पढ़िए क्या है। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम इनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनको ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जी जनाब। वो आयत है वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू। ये वाली आयत निकालिए। अरे आपने 120 बोला, ये निकाला ना मैंने। 120 नहीं तब 220 होगा, देखिए। अच्छा, ये 220 120 में तो डेंजर बात लिखी है। यहूद और नसारा को तो हमेशा हमेशा के लिए इधर वो कर दिया है। चलिए क्या निकालू? 220। हाँ, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम। नहीं ये इसमें नहीं है। फिर दुनिया वाला आखिरा व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह वलो शाअ अल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। भाई पहले देख के आइए ना कि आपको उसके क्या बाद आयत प्रेजेंट करना है। उसके बाद इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। उसके बाद वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो अअजबतकुम। यार आप एक काम वक़ातिलू करो फी उमर साहब, सबीलिल्लाहि लज़ीना। आप एक काम करो, आप पहले वो आयत अच्छा जो है ठीक ना वो है, नंबर क्या है? वो उसको छोड़िए। वो आयत है, इससे अगले सफा में। असल में मुझे तो आयत नंबर याद नहीं है,
میں تو حفظ لے کے کرتا آتے ہوں نا، تو جب آپ اس کو سے اپنا اچھا کیس پریزنٹ کرنا تھا. دیکھیے میری بات سنیے، جب آپ نے میری نیوز نیشن والی ڈیبیٹ سنی اور اس کے بعد وہ جو میں نے یہ والی آیت پیش کی تھی، تو آپ اس جب کو آ چھوڑیے. رہے تھے تو آپ کو دیکھ کے آنا چاہیے تھا نا کون سے صفحے پہ ہے، کون سے سورے میں ہے، کون سے نمبر کی آیت ہے. صفحہ نمبر 12 ہے. ارے صفحہ نمبر سے یہاں نہیں چلتا نا جناب، آپ کون سے قرآن کا صفحہ نمبر دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر ڈھونڈ سکتے ہیں ہم. اور اسی کے ساتھ انٹری ہو چکی ہے ہمارے لالا، ہمارے عزیز فیوریٹ مرتد ایڈم سیکر صاحب کی. بہت بہت استقبال ہے سر. جناب بہت بہت دھنیہ واد ہے، آپ نے ہمیں اپنے اس بہترین سے پروگرام میں مدعو کیا. او ہو آپ کا پیارا حضرت علامہ مفتی عالم دو جہاں آقائے مولائے کائنات حضرت ایڈم سیکر تشریف لا چکے ہیں. حفیظ اللہ. یہ ساری تعریفیں خود کرتے ہیں. تالیاں. سر دیکھیں میں سنت نبوی پہ عمل کر رہا ہوں. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی تمام تعریفیں خود ہی دی تھی نا، کسی اور نے تو نہیں نہ دی تھی. تو بھائی میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے کسی کو؟ اچھا اس کو ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ایڈم. عمر صاحب یا تو وہ آیت پیش کرے یا تو میں نے جو آیت بتائی تھی اس پہ میں آپ آپ کو کو کیا بتاؤں یہ اعتراض ہے کون یہ سی ایڈ بتائیے. ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ کون سی ایڈ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ہاں بتا دو چلو، کر ان رہا کا ہے. اب کام ہلکا کر دو. میں تو خود اللہ ہوں نا. میں بتایا تھا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. سر یہی ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں 2 کی 190 ڈھونڈ رہے ہیں سر. کھول دیں. ارے یار کیا کیا بتا رہے جب سے. سر میں کہہ رہا ہوں سر میں بتایا نا آپ کو سر، میں یہ لوگ جس اینگل پہ سوچتے ہیں، جس اینگل پہ بیٹھے ہیں، اس اینگل سے 4 سٹیپ آگے میں بیٹھا ہوں نا. جی بھائی آ گئی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اب میں ان کا موقف بھی دوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اب ان کا موقف یہ ہے کہ لڑائی صرف اسی سے کرنی ہے جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا، ورنہ نہیں کرنی. یہ ان کا موقف ہے، یہ گیم بنانا چاہ رہے تھے یہ. سر میں سر پوچھ ان کی لیتے ہیں نا، حجت بھی میں دیتا ہوں سر. پوچھ لیتے ہیں نا، پوچھ لیتے. جی جناب یہی ہے آپ کا موقف. ہاں ٹرانسلیشن کیجئے تھوڑا. اچھا چلیے میں ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں آگے ختم ہو گئی. آگے ابھی اور کیا کیا میں پورا خود بناؤں پیراگراف کیا پڑھنا آیات ہے؟ ابے بھی خود ہے، بنا کے بتاؤں. ہاں ابے بھی ہے نا کیا ہے. اس کی بات. اچھا بعد والی آیت پڑھنے بولو نا آپ. میرے کو لگا آیت ختم ہو گئی، اس کے آگے میں بناؤں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. جی یہ بھی پڑھ دوں. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. جی ہاں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو یہ آیت بھی ہوئی. تو اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں، اور آپ نے جو سورہ توبہ والی آیت پڑھی اس میں کنٹریڈکشن ہے کہ نہیں؟ نہیں بالکل یہاں پہ بتایا کانٹرڈکشن جا نہیں ہے. رہا بالکل. اچھا مطلب آپ کہہ رہے کہ کانٹرڈکشن ہے. نو اٹس گریٹ ایکچولی. ایڈم یہ تو بہت اچھی بات ہے. عمر وہی نا صاحب یار، آپ اس یہ کو کہنا اپنی چاہ رہے ہو حجت رکھ کانٹرڈکشن دے، ہے. اس کو اپنی حجت رکھ دے یار ایک دم. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہمیں نہیں آپ کا سمجھ کیا آتی، آپ موقف بتائیں ہے. گے. نہیں آپ بتائیے نا کنٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟
अरे यार एक आप मैं पेश कर रहे हो आयत, आपको अपना मौकफ बताना है पहले। आप अब क्या मानते हैं, आपसे कॉन्ट्रडिक्शन है क्या नहीं है? नहीं, चलिए मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है। आप क्या मानते हैं? भाई ओ आप मैन, जब कुछ नहीं मानते हो तो बहस किस चीज की करने के लिए आए हो? नहीं, यार आपसे भाई, पूछ रहा हूँ भाई आपको इंडिया नजर में आ रहा है? अंब कितने रुपए किलो है इस वक्त? अभी आम का सीजन खत्म हो अभी गया भाई, अभी हम तो कीड़े वाले आम सीजन ही मिलेंगे नहीं है। आपको। वही तो कह रहा हूँ, वो जो स्टोर पड़े हुए आम है वो कितने रुपए किलो है इस वक्त भाई? सुनो भाई, मिलेंगे कम से कम 120 मुझे कहना क्या है 130 का होगा। भाई अंब कितने रुपए किलो है भाई? इंडियन भाई कितने रुपए किलो है? अरे भाई सुनो ना, अच्छा भाई, मैं मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो तो उसका जवाब तो दे दो यार। अंब जो है वो कितने रुपए किलो आजकल मिल रहे हैं स्टोर वाले? बड़ा सस्ता मिल रहा है इसलिए हर कोई उठा के ला रहा है। यार मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात मैं का आपको जवाब दो। बोलूंगा हजरत, मैं आपको बोलूंगा आप ऐसा करें कि वहां जाके कुछ अंब खरीद लें और अपने घर ले जाएं। डिबेट शिबेट करना आपके बस का रोग नहीं है। नहीं, बस का नहीं है कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो यार अभी असल मैं जो हुज्जत पे पूछ आना, रहा अपनी हुज्जत तो देना। हूँ, हाँ, तो आप लोग सवाल का जवाब देने से डरते हैं। सवाल मैं पूछ यार रहा हूँ कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है कि नहीं? सर नहीं, हमें हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हमें आपके जो स्कॉलर्स कहते हैं वो नजर आता है। आपके स्कॉलर्स इसको कंट्राडिक्शन इस नहीं मानते। आयत में वो क्या बताया मानते गया हैं वो मैं बताऊं? कि जो तुमसे लड़े, सुनो 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 सुनो, हाँ, अब सब आया ना मेरी सब बात मद्दे सुनो। में। इस आयत में अब मद्दे बताया में आया। गया, हाँ, इस आयत में बताया गया जो तुमसे लड़े तुम हम्म। उनसे लड़ो, ओके। ठीक है। हम्म। और वहां की आयत में क्या बताया गया कि अहले सीधे किताब जाके से मार दो जंग करो, सबको। ठीक? हाँ ठीक है। हम्म। तो दो आयत दो तरह की हो गई ना, हम्म। या एक ही तरह की? आपको सर स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, स्कॉलर की बात छोड़ो ना, कुरान की बात करो। सर कुरान की तफसीर मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, या स्कॉलर से बनाई हुई है? स्कॉलर की बात मानोगे ना तो ठीक है, चलो हम्म। स्कॉलर की बात तो ही मैं ये कह रहा मानेंगे। हूँ कि आपके स्कॉलर्स ने तो इस आयतों की तफसीर क्या बनाई हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो जो फिर पता आप यहाँ है पे वो अंब मैं लेने बाद आए में हैं? बताऊंगा। आप यहाँ पे अंब लेने आए हैं? आपको ये नहीं पता आपके अच्छा स्कॉलर्स इनका, ने क्या तफसीर बनाई है? एडम, अगर नहीं इनको तो तफसील साहिल में भाई नहीं बात जाना है करने तो हम सिर्फ फिर कुरान से ही बात करेंगे, ये अपना मौकफ रखे। ठीक है, तफसीर ठीक है, तफसीर ले लो। लेकिन मेरा ले ले। कहने का मतलब यह है कि दोनों आयतों में तारुज नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन दोनों आयतों के दरमियान, मैं बता देता हूँ, इन दोनों आयतों के दरमियान तकरीबन 9 साल का डिफरेंस है। अच्छा, तकरीबन ठीक है, साढ़े ठीक आठ है, साल भी चलो। हो सकते हैं, 8.5 और 9 सालों का फर्क है। कुरान के अंदर जो अच्छा आयतें ठीक आपके पास आ रही हैं, ये आयतें आ रही हैं मौका के हिसाब से। जब आप 13 ठीक है, साल तक मक्का के अंदर थे तब तो कताल की कोई आयतें नहीं आई थी, ठीक है। तब ठीक, तक तो आपके पास जहाद फर्ज ही नहीं था, कताल फर्ज ही नहीं था, आपको डिफेंस करने से भी तकरीबन तकरीबन रोक दिया गया था। जब आप मदीना में आए थे शुरू शुरू में आपको डिफेंसिव आयतें नाजिल की गई थी कि आप अब डिफेंस कर सकते हो, सामने से जाके ठीक, लड़ाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ठीक, सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें आई थी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 सीधी सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें हैं दोनों चैप्टरों में। ये सेकंड लास्ट और थर्ड ठीक, लास्ट चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो अभी आपके बात पास सुनिए। जो प्रोग्रेशन, अब बात सुनेंगे नहीं आप? आपने कान बंद किए हैं इस वक्त। आपके पास प्रोग्रेशन के अंदर ये आयात हैं और आपके स्कॉलर्स इस चीज को मानते हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन, इसी वजह से वो लोग इनको कंट्राडिक्टरी आयात नहीं बोलते, वो प्रोग्रेशन ऑफ इस्लाम बोलते हैं इसको। जी सर। अच्छा, ठीक है, सूरह तौबा की एक आयत और भी है ना, 6 नंबर। 6 नंबर से पहले 5 नंबर भी है ना, क्योंकि 6 नंबर शुरू होती है वाव के साथ। वाव का मतलब होता है और के लिए 5 नंबर आयत को पढ़ना जरूरी है। सर क्या हाँ, हो गया, रटा हुआ पांच है मेरे नंबर, को? मेरे को रटा हुआ है, कैसी पांच बातें कर नंबर रहे हो? ऐसा छह है, नंबर को पढ़ने के लिए 5 नंबर से पढ़ोगे ना, बीच में वाव नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर से पढ़ लो, 2 नंबर से चार पढ़ लो, नंबर चलो। 4 नंबर सेपरेट आ गई है, वो डिफरेंट है। नहीं, वाव जो है ना 6 नंबर है, 4 नंबर 5 नंबर वाव से शुरू नहीं हो रही। क्यों झूठ बोलते हो? किससे बात कर रहे नहीं, हो मेरे सूरह से? तौबा पढ़ा ना, मेरा नाम क्या है? पहले मेरा नाम सूरह क्या है? तौबा निकालो ना, मैंने अभी सूरह अपना नाम तौबा लिया था, निकालो, मेरा नाम क्या है? बताओ जरा। एडम से कर। नहीं, पूरा नाम जो मैंने अभी बताया था। किसका? मेरा ओ पूरा नाम भाई जो मैंने बताया तुम था।
खुद को खुदा बता रहे हो। नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। साहिल भाई जी उमर भाई। चले, हाँ आप निकालिए ना सूरह तौबा की और भी एक आयत है। हाँ हाँ 6 क्या नंबर पढ़नी है निकालूं? ना, 6 नंबर पढ़नी है ना, 6 नंबर के लिए पहले 5 पढ़ेंगे क्योंकि 6 नंबर और हेलो से शुरू हो पांच रही है। से पढ़ते हैं। नहीं, आप 3 से पढ़िए, 3 से। क्यों? यहाँ पे फा लिखा हुआ है ना, क्यों? फाइजा लिखा हुआ है ना, फाइजा लिखा हुआ है, ये और से शुरू नहीं हो रही, 6 नंबर और से शुरू होती है, अलिफ और ए और। 5 से पढ़ेंगे तो क्यों? 3 से पढ़ने में नहीं पढ़ूंगा अभी मैं जो तुमने 6 पढ़ाई थी ना, 6 के लिए 5 जरूरी है, 5 के लिए 4 जरूरी नहीं है, क्यों झूठ बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे 6 भाई के लिए 2 5 जरूरी है। जरूरी है। साहिल भाई 6 खोले जरा, 6 खोले पहले इनके लिए, मैं इनको बताऊंगा क्यों नहीं, नहीं, 5 से पढ़नी है। 6 खोले, 6 कहां से शुरू हो रही है? वाह इन, वाह से शुरू हो रही है, वाह का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, आपकी जो 4 नंबर आयत है वो खत्म हो चुकी हुई है, आगे की 5 नंबर आयत और 6 नंबर आयत एक आयत है असल में। और वाह, नहीं, वाह इन वाह, और वाह, अगर, तो 5 नंबर और 6 नंबर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जहां जाएंगे आप पढ़ेंगे। पढ़िए 5 नंबर पढ़िए जी आप, साहिल भाई पढ़िए पहले 5 और 6, फिर उसके बाद कहीं और चलेंगे। 5 और 6 पढ़े 3 नंबर 3 से अभी बेटा, 3 में जाता हूँ, 3 बाद की बात है अभी सर। 5 और 6 पढ़े जरा साहिल भाई। फ़इज़न अरे भाई, सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु देखो, वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ऊदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू ठीक व है, अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। बस जब हराम महीने गुजर जाए तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और इन्हें पकड़ो और घेरो और हर घाट में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जी जनाब। बेशक। अब सर वो अलिफ देखिए, वगैरह और से अगली आयत जो है ना, वो भी पढ़ ले पहले, अब ताकि इनकी इनकी बात पूरी हो जाए। हाँ भाई, छठी देखो आयत भी फा पढ़ ले। है ना, फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, तो फा का मतलब होता है पहले से जुमले का, यानी हेलो उसका हेलो सेंटेंस भाई, का जो होता है। सुन लो, हेलो क्योंकि भाई। फा के मैंने सो, यानी चुनान हाँ से, कि मैंने तो सो, चुनान तो इसी अभी वक्त पढ़ते हैं वो होता भी, है, अभी पढ़ते हैं चुनान वो है भी, तो। अभी पढ़ते हैं वो हाँ, भी। मैंने कहा था पढ़ो। 3 नंबर पढ़ लूंगा, अभी पढ़ते हैं। अभी जरा 6 नंबर को पहले 5 के साथ मिलाया। 5 नंबर क्या कह रही है नहीं, आयत? नहीं, 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 चोरी करने नहीं दूंगा ना, चोरी, शुरू से हम पढ़ना चोरी नहीं पड़ेगा। करते, हम चोरी नहीं करते। दो उसी वक्त होता है जब पहला होता है, आए तीसरा आए हाँ, हाय, लगती है पहले भाई को, लगती है। और भाई जब सीधा 6 पे जा रहा था उस वक्त नहीं लगती थी, उस वक्त की तकलीफ हुई नहीं थी 6 पे नहीं, जाते हुए। अगर अगर वो तो एक सेकंड, ठीक अगर मेरे जैसा बंदा ना होता और तेरे को ना पकड़ता और तुझे ना कहता कि 5 से पढ़, तो तू तो बंदों को कर गया हुआ था ना। यही तो तकलीफ है तुम लोगों नहीं, में, जब बंदा पकड़ता है ना, फिर तुम लोगों को याद आती है, ओहो ये भी पकड़ना है, वो भी पढ़ना है, वरना तू सीधा 6 नहीं, पे क्यों जा नहीं, रहा था? तेरे बाप ने तुझे इजाजत दी पहले 6 पे 3 जाने क्यों की? नहीं बताया? पहले हाँ, 3 क्यों नहीं बोला आपने 3 से पढ़ने के लिए? 3 से पहले सीधा 6 6 तक पे क्यों पढ़ो। दफा हुआ था? अरे भाई 3 से पढ़ो ना, पहले पढ़ने सीधा में क्या 6 है? पे क्यों गया था? पहले सीधा 6 पे क्यों गया था तू? पहले ये बता। अरे वो क्या था, चलो छोड़ो, 3 से नहीं पढ़ने के नहीं लिए नहीं नहीं, कह रहा पहले हूँ। पहले धोखा देने भाई के लिए ना? एक सेकंड, पढ़ो धोखा ना, दही, ताकि अगर कोई नहीं जानता, वो तो फिर तेरी बातों में आ तो जाएगा। इसीलिए बोला ना, झूठ बोलते तुम लोग, इसीलिए बोला, झूठे हो। विदाउट लाइज इसीलिए इस्लाम बोला। डाइज। साहिल भाई देख रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल। नहीं विदाउट नहीं नहीं लाइज नहीं इस्लाम डाइज। नहीं, 3 झूठ के नंबर बिना तो नहीं इस्लाम मर पढ़ेंगे, जाता है। पढ़ेंगे। अच्छा 3 नंबर तो नहीं इसमें पढ़ेंगे, असल में पढ़ेंगे। अरे भाई सुनो उमर साहब, ये सूरह हाँ, तौबा को तुम कभी जिंदगी में डिफेंड नहीं कर सकते हो। अगर हाँ, आप डिपेंड नहीं सबसे करता पहला है। स्टेटमेंट ही देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट ही अगर देखो आप, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही शुरू से इल्लल्लज़ीना चल रहा आहदतुम मिनल मुशरिकीन, यहीं से ये शुरू हो रही है ना? आयत नंबर 1 है। है। हाँ पहले जी, शुरू से एक से शुरू करो, चलो एक अरे से। एक ही से शुरू अरे कर रहे एक ही हैं। पढ़ा जनाब, एक ही पढ़ा। हाँ, अबे सुन यार, पढ़ लो, सुन तो चलो एक सही। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अब देखो, ऐलान बरात है अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। अच्छा, इधर मुआहदा खत्म नहीं होने नहीं का नहीं, ट्रांसलेशन, ओनली क्या? ट्रांसलेशन। एवी ओ जनाब एक ट्रांसलेशन। बात उस पे किया ना ट्रांसलेशन, सुनते आगे नहीं हो करो क्या? ना, कानों में चवन नहीं, नहीं है?
یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یار اتنی یہ دیر آیت تک پورا ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے یار. یہ آیت کیا کہہ پہلے رہی تو ہے؟ ڈسکشن کر لیں گے, ایک مرتبہ کر لو پورا نہیں ٹرانسلیشن. نہیں میں تو کرنا, باری باری. ایک ایک میں جائیں گے, ایک ایک میں بھائی, اتنا ٹائم ویسٹ مت کرو یار. عمر بھائی اگر بات کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ دوسرے کو لیتے. کر رہا ہوں کیونکہ کیا بیچ بول رہے میں ہو؟ سے اٹھا کر آپ لوگ پیش کر ابے دیتے ہیں. پہلی جیسے آیت ہے, یہ بیچ میں سے نہیں اٹھا رہے, پہلی آیت ہے. ارے یار ساحل بھائی جو بول رہے تھے اس دن اسی لیے بول رہا ہوں. ہائے ہائے, ارے یہ لگی ہے پہلی آیت ہے. ٹرانسلیشن لگی ہے کرو. لگی ہے ارے لگی ہے. کرو نا بھائی, ہاں اچھا کریں, کرو ہاں. نا. ارے ایک منٹ ایڈم, عمر بھائی جی دیکھو, ٹائم ویسٹ اگر ہم آپ ہی پورا کر دیں گے نا نہیں تو باقی نہیں, 4-5 ساحل پہلے, بھائی, ارے پہلے سن تو لو یار, ختم بھی نہیں کرنے دیتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا ٹائم پاس کرو گے تو دوسرے لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا. فٹافٹ اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے, ہمارا کیا اعتراض ہے, آپ کا کیا اس پہ آرگیومنٹ ہے, وہ پیش کرو. ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, میں ہاں پڑھ رہا پہلی ہوں, آیت ہے. ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. ارے ثم رکو لم یار, ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم سما احدا. کہاں سے پھر آ گیا, یہ پہلی آیت پڑھو, پہلی آیت. آپ پوری آیت پڑھو, تم پڑھو نا, تم پڑھ کے ٹرانسلیشن کرتے ہو. اب تک ہو جاتا ہے ارے یار, یار, 3 منٹ ہو اس جاتا کو میں میوٹ کرتا ہوں یار. از یار اے ویسٹ دیکھو, آف یہ بلڈی سنے گا ٹائم. نہیں. ہے. ساحل میں نے آلریڈی اس پہلی والی آیت پڑھی اور میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھا. یہ پتا نہیں انہوں نے کانوں میں, جیسا ایڈم تم بولتے ہو نا چونی ڈال کے بیٹھتے ہیں, او ویسا یس, والا حساب تھا. میں پھر سے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں اور ہمارا اعتراض سنو, اس کا جواب دو, پھر ہم سیکنڈ آیت پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی آیت ہے, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلا اعتراض جو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کتنے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاہدہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد مار کاٹ والی آیت نکالے. نہیں, اور معاہدہ توڑا یہ کس نے پہلا ساحل اعتراض. بھائی؟ معاہدہ توڑ کون رہا ہے؟ ہاں, ایک سیکنڈ, اللہ توڑ رہا ہے؟ یہی برات اللہ ہے توڑ نا. رہا, برات ہو گئی. ہاں, بیزار ہے اللہ دیکھو نیچے, اگر امام احمد رضا خان صاحب کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو کیا لکھتے, بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے. یہ دیکھو, اور ڈال دیا ہائے ان کے ہائے اوپر. ہائے 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 یہ ہائے پہلا ہائے. اعتراض ہے, اس پہ جواب دو عمر فاروق صاحب. بھائی دیکھو, جب معاہدہ توڑا جاتا ہے تو اعلان جنگ ہوتا ہے ہر طرف سے. آج کا بھی کس نے رول معاہدہ یہی توڑا, مشرکین نے. کہاں پہ؟ کیا توڑا, پیش کرو. ہاں, کیا یہ توڑا تھا, فتح پیش مکہ کرو. سے ہے تو قرآن میں سے آیت دکھاؤ نا, کہاں پہ توڑا ہے معاہدہ مشرکوں نے, کس طرح توڑا ہے, آیت دکھاؤ. عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم کیا ثم توڑا؟ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ارے احدا. بھائی کہاں پھر توڑا اگر ہے؟ وہ عہد کو نہ توڑے اور تمہارے خلاف پروٹیسٹ نہ کرے, فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ, تو تم ان سے اپنا عہد پورا کرو. ٹھیک ہے, ہاں, تو اگر ادھر کیوں پھر پریشان ہے اللہ اور اس کے رسول. اگر توڑ دے تو ان کو جہاں پاؤ مارو. پھر آگے فرماتے 6 نمبر آیت میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ہاں, 6 الْمُشْرِكِينَ نمبر میں اسْتَجَارَكَ. پہنچ جائے. 1 2 3 4 5 نہیں پڑھی تھی نا, 6 میں گزری جا رہا ہے. پورا کا بتا دیا میں نے. 3 نمبر میں ہے کہ ثم Oh لم my goodness. ينقصوا. ارے ساحل بھائی اگر کو بھی وہ چھوڑ انہوں نے دیں, معاہدہ کیا توڑا تھا, 2 نمبر او کو بھی چھوڑ جناب, دیں. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ انہوں نے معاہدہ کیا توڑا تھا. معاہدہ توڑا تھا چونکہ ایک حلیف ہوتا ہے, ایک حریف ہوتا ہے. بنو بکر جو ہے وہ کفار کے حلیف تھے, اور بنو خزاعہ نبی محمد رسول اللہ کے حلیف تھے. کہاں لیکن لکھا ہے؟ بنو بکر کے آدمی, ارے بھائی کہاں حدیث لکھا ہے؟ کی کتاب میں. حدیث کی ہاں تو کتابوں میں نہیں پیش لکھا. کرو نا, نہیں لکھا, یہ چیز بالکل حدیث کی لکھا ہے, کتابوں میں نہیں لکھی. بالکل لکھی ہوئی ہے. دکھائیں. پیش کرو. پڑھ لو سیرت ابن ہشام. یہ سیرت ابن شام حدیث کی کتاب ہے. سیرت ابن شام ارے بھائی وہ حدیث کی بھی کتاب ہے. حدیث ہی ہے. اب یہ ڈنگر, یہ حدیث کی کتاب ہے. اچھا, آرام سے ارے بھائی وہ بھی آرام سے. حدیث ہی ہے, وہ بھی ارے حدیث ہی یار, ہے. ارے بھائی ساحل بھائی دیکھو, یہ لوگ ہماری کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑتے ہیں. ابھی میں نے ہاں, کہا تھا کہ تفسیر میں جائیں, یہ لوگ بھاگ رہے تھے اس وقت, اچھا ٹھیک ہے, ابھی انہیں حدیثیں یاد آئی ہیں.
6 नंबर वाली आयत भी पढ़ लो, 7 नंबर भी पढ़ लो। एक सेकंड अब वइन एक आहदुम मिनल सबर करें भाई, मुश्रिकीन एक सेकंड भाई, अभी जरा आपसे दो चार बातें करनी है। देखें अब आप चले गए ना तफसीर के अंदर, तो अब मैंने दो बातें करनी है आपसे तफसीर के लिए। अब आप चले गए सीरा में, मुझे अब दो बातें करनी है। एक बंदे का कत्ल हुआ, लड़ाई हुई, और एक कबीले ने उस दूसरे कबीले का साथ दिया। ये वो कबीला था जो कि मोहम्मद के साथ इस सपोजिटली मुआहिदे के अंदर शामिल था, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, उन्होंने मोहम्मद से लड़ाई नहीं की, दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो रही है, एक ने एक का बंदा मार दिया है, उसके अगेंस्ट रिबेलिएशन के अंदर दूसरे कबीले ने एक कबीले का साथ दिया है बंदा मारने के ऊपर। इसमें मुसलमानों के साथ लड़ाई कौन सी हो रही है? ये तो रिटेलिएशन है फॉर अ किलिंग, फॉर अ मर्डर। अब मुझे ये बताइए, इसमें पहले बताइए मुआहिदा कहां पे टूटा? रुक जाए जरा, सुनेंगे तो जवाब देंगे, वरना जवाब नहीं दे सकेंगे। नंबर एक बात, मुआहिदा कैसे टूटा? नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने कौन सा कासिद भेजा था ये लेटर भेज के कि तुम्हारा और हमारा अब मुआहिदा टूट गया है, क्योंकि तुमने एक बंदे के कत्ल के अंदर दूसरी पार्टी जिसका बंदा कत्ल हुआ है उसके साथ तुमने शामिल होके एक दूसरे बंदे के ऊपर रिटेलिएशन किया था, लिहाजा तुम्हारा और हमारा मुआहिदा कैंसिल हो गया है। ये दो बातें अगर आप मुझे दिखा दें तो कुरान सीधा है, वरना मोहम्मद और उसके अल्लाह ने दो नंबरी की, उन लोगों को बताए बगैर मक्का के ऊपर हमला किया और मोहम्मद को कह दिया कि बरा है अल्लाह को इस मुआहिदे से। थैंक यू सो वेरी मच। सुन लो भाई, मुआहदा के उसूल जानते हो ना, रूल्स जानते हो? अभी देखो एक रूल्स बना है यूरोप का, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें यूरोप की पहले। किसी कंट्री में अगर कोई हमला करे तो जो मैंने वो सवाल किया पूरी उसका जवाब यूरोप दें। पर हमला किया शुमार जो किया मैंने जाएगा। सवाल किया उसका जवाब दें। पूरी यूरोप वाले मिलकर लड़ेंगे जो मैंने उनके सवाल खिलाफ। किया उसका जवाब दें सर। अरे भाई, तो क्या उनके साथ मोहम्मद मुआहदा ने क्या मोहम्मद ने कोई भेजने की क्या लेटर जरूरत है? भेजा? लेटर भेजने की क्या जरूरत है भाई? नहीं भेजा। साहिल सुन लिया आपने? तो तुमको आप साहिल लेटर आपने भेजना सुना नहीं है जानते? कि मोहम्मद ने कोई खत नहीं भेजा इस सिलसिले आप इस बात में? को मानते हैं कोई खत उमर नहीं भाई, आप भेजा। इस बात को मानते हो? कोई खत नहीं भेजा, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया? अरे भेजने की क्या जरूरत है? अब भेजा या नहीं नहीं भेजा भेजा क्या उसका ये क्या मानते हो मतलब क्या है? यार? अगर हमारे मानते हो इस बात हिंदुस्तान पे को? कोई बम मार दे तो फिर उस मुल्क को हम खत लिखेंगे, भाई तुम्हारे खिलाफ भी हम लड़ने जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। ये थोड़ी ना होगा, जो बम मारेगा उसका फौरन रिएक्शन होगा। पहले ये बताएं, मोहम्मद ने लेटर नहीं ना भेजा? अरे लेटर भेजा या नहीं भेजा उससे कोई मतलब नहीं है, बात जो है लेटर नहीं जब भेजा ना एक यार। खलीफ क्यों यार, पर एक हमला होता एक है, दोस्त सिंपल सी पर बात हमला को होता लंबा है। क्यों खींचते हो यार तुम लोग? नहीं भेजा लेटर, बोल दो। अरे भेजा नहीं भेजा मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी नहीं है भेजा, उतनी क्यों नहीं बात है? बता रहा हूँ। वही तुम पढ़ मैं रहे हो, तो वही मैं पढ़ रहा हूँ। पूरी जहां से तुमने पढ़ा वहीं से मैंने पढ़ा। अगर नहीं बोलता हूँ, और ओके। आगे पीछे सारी आयतें मिला के बोलना अरे अरे पड़ेगा ना। झूठे सबर करो, अबे झूठे सबर करो। दूसरी बात, सबर तुमने करो। कहा कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में बम फेंका। मुझे अब बताओ दोबारा से, लड़ाई किस दो कबीलों के दरमियान हुई थी और किस बात पे हुई थी? कि एक कबीले ने दूसरे कबीले का पहले एक बंदा कत्ल किया था कि नहीं किया था? तो अरे मेरी बात तो सुन। जब इस कबीले ने रिस्पोंड किया कत्ल के ऊपर, तो जनाब ये तो कसास था। इट हैज नथिंग टू डू विद द मुआहिदा। ये तो कसास की लड़ाई थी। किसास लेने को इस्लाम में इजाजत है? क्या मसला है? वाह 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 वाह, किसास नहीं था? वाह 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 किसास। वाह हमारे मुल्क वाह। के कोई आदमी अगर पाकिस्तानी आके मार दे तो हम पाकिस्तान से कहेंगे कि एक आदमी दे दो, किसास में तुमको हम बदला ले लेंगे, थोड़ी ना ये कहेंगे। एक अरे सर, मारेगा जंग तो लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। खोती का बच्चा एक जंग आदमी को लड़ेगा मार दिया तो जंग पूरे मुल्क लड़ेंगे? से। तो दसियों पाकिस्तानियों को मारेंगे। अरे ओए, एक बंदा मार दिया तो जंग लड़ेंगे क्या? बिल्कुल, जब अहद था कि जंग बंदी का अहद था, लड़ाई नहीं होगी का अहद था, लेकिन सीज फायर किया उसने। अबे तो डंगर, तुम जो हो ना इस वक्त पागल हो गए हो, तुम्हारा हो गया मैं दिमाग खराब। पागल नहीं है, झूठ पकड़ लिया असल में। झूठ पकड़ भाई लिया। भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, सुनो, अरे सुनो यार मेरी बात, आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई एक बंदा किसी को अगर मार देगा तो उसके बदले तुम पूरी कंट्री पे जंग छेड़ दोगे?
नहीं, ये बंदा नहीं नहीं। देखोगे कि उसने सुनो, क्यों मारा, क्या मारा, वो किस पोजीशन पे था, वो कोई आम आदमी था, क्या था, वो कुछ नहीं देखोगे तो। सुनो सुनो, सुन लो साहिल भाई, एक बंदा मारना भी जरूरी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में एक बम फेंका और उसमें कोई नहीं बम मरा, की बात नहीं हो रही ना, बम को तुम एक बंदे से कैसे कंपेयर कर रहे हो? एक अगर इंडिविजुअल आके किसी को मार रहा है, हमारे मुल्क उसका में कंपैरिजन तुम बम से कर रहे हो। जब मुआहदा हुआ तो इंडिविजुअल की बात क्या है? इंडिविजुअल वो तो कंट्री में होता है, अपने मुआहिदीन के साथ होता है। इधर किसने मारा था? अगर इधर जिसको मारा था, सुनो उमर फारूक, इधर जिसने बानो, मारा था, ओ मेरे भाई सुन लो पहले, आप लोग हाँ भाई, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आप किधर भी गिर सकते हो। नहीं, इधर बिल्कुल जो बात सही हुई बात है, है। मेरी बात सुनो, इधर जो हाँ, बात हुई है उसमें किसने मारा था? इंडिविजुअल ने मारा था या किसने मारा था? इंडिविजुअल नहीं, बनो खुजा हाँ के लोगों ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आपके हम हलीफ है, आपके हम दोस्त हैं, आप हमारे साथ हैं, और हमारे दुश्मनों ने हमला किया हम पर, हमारे एक आदमी को कत्ल कर दिया, और मक्का के काफिरों से बताया भी, कुरैश लोगों से बताया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, खामोशी से रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम पेश वजू करो, कर रहे थे। ये अरे पेश भाई, करो, ये तारीख इब्न हिशाम में है, देख लेना अच्छी तरह। बताओ ना, हवाला पेश करो ना। अरे भाई, तारीख की किताब पढ़ लो तुम। अगर मैं अरे ये गलत क्या बता बात रहा हो हूँ गई तो है? मेरे पास मोबाइल है, मैं तो कंप्यूटर लेकर नहीं बैठा हूँ कि गूगल कर लूंगा और फौरन बता दूंगा। ये है तो बात। एक काम करो, बैक स्टेज में जाओ और वो हवाला लेके आओ। नहीं, सुनो, ठीक है, और एक बात बता रहा हूँ। एक तो चोरी पकड़ी गई, और एक बात तुम लोग बताते हो, अबे डंगर सुन, तुमने जिस वक्त ये साहिब भाई बात की है बार ना, बार बताता हूँ, अबे अबे सुन लो भाई, सुन, अबे काम सुन की सुन बात सुन कर, सुन 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 काम की बात, सुन, तूने एक्सपोज कर काम दिया की अपने बात। आप को, तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा एक्सपोज कर ठीक है, दिया है। अब एक्सपोज कर दिया, सुनो वो सुनो, सुन हुआ क्या है, रहा है। सुनो, लोगों को सुनने दो और इस चीज को समझो, हुआ क्या है। एक बंदे का कत्ल हुआ, दूसरी पार्टी ने उस बंदे के कत्ल के अगेंस्ट रिटेलिएशन जब किया, तो जिसने कत्ल किया हुआ था पहले, जिस कौम ने कत्ल किया हुआ था पहले, रिटेलिएशन होने के बाद वो कौम सीधा मोहम्मद के पास गई, मोहम्मद बचा ले, इन्होंने मेरे बंदे को मारा, मुझे मारा, मुझे मारा। मोहम्मद ने ये नहीं पूछा उन्होंने क्यों मारा, तुम लोगों ने पहले अटैक किया था, तुम लोगों ने पहले उनका बंदा मारा था, नहीं, झूठ बात शट अप बोलते शट अप हैं। शट सुनो अप, सुनो लिसन सुनो लिसन लिसन। सुन लो। फिर उसके बाद मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह मौका की मिल तरफ से गया। वही आ गई है, बड़ी हो गए हम, बरी हो गए हम उस मुआहदे से, शुक्र है, लेट्स अटैक। अल्लाह मियां ने कहा 4 महीने मोहतरम महीने गुजर जाने दो। क्यों मोहतरम महीने गुजर जाने दो, मैं बताता हूं क्यों गुजरना है दो, क्योंकि हाँ, उन ऐसा 4 कर। मोहतरम महीनों में, यार शट अप एंड लिसन, उन 4 मोहतरम महीनों में वहां पे दुनिया जहान से लोग आए होते थे तिजारत करने के लिए। मोहम्मद अगर उस टाइम पे मोहतरम महीनों में अटैक करता, वो हराम महीने इसलिए कहलाते नुकसान। थे कि हराम महीनों में वहां पे इतने लोग आए होते थे कि अगर मोहम्मद 10,000 बंदों के साथ आता तो मोहम्मद की टैटा फिश हो जाती। तो इस वजह से अल्लाह ने कहा हराम महीने गुजर जाने दो, वहां पे तो इतनी कौम होंगे, तेरे 10,000 बंदों को मार देंगे वो मकर के, तो हराम महीने गुजर जाने दे। हराम महीने गुजर गए, वो जो सारे लोग आए हुए थे ट्रेड करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए, वो चले गए। अब मक्का में कौन से लोग रह गए हैं, थके हुए लोग, जो ट्रेडिंग और ये सारा कर कर आके थक चुके हुए हैं और थोड़े से रह गए हुए हैं, और उनके अपने ट्रेड के काफिले निकल चुके हुए हैं, वहां पे थोड़े से लोग जिस वक्त रह गए। अब मोहम्मद ने अटैक किया 10,000 फौजियों के साथ, और मक्का के ऊपर 4 साइडों से अटैक किया। इस 4 महीनों के अंदर मोहम्मद को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो खत भेजे उन लोगों को और ये कहे कि जनाब आपने मुआहदे में रहते हुए ऐसी हरकत क्यों की, ताकि वो मोहम्मद को बता सकते कि भाईजान पहले हमारा बंदा कत्ल हुआ है। लेकिन नहीं, मोहम्मद चुप करके बैठा रहा, 4 महीने वेट करता रहा कि सारे लोग निकल जाएं, ये तो हराम महीने, इस महीने में जंग नहीं होनी, हर कबीला आया होगा साइडों का, मुझे मक्का पे कब्जा नहीं करने देगा। अल्लाह भी चलाक, मोहम्मद भी चलाक। 4 महीने गुजरे, खत्म, अटैक हो गया। जब अटैक हो गया उसके बाद दुनिया में 4 महीने भी खत्म हो गए। अब कोई 4 महीने नहीं, अब हर वक्त अटैक होगा, बाय बाय टाटा, और मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, गो प्रूव मी ठीक है भाई, रॉन्ग, बहुत लंबी बात बतानी, गो मुझे प्रूव भी मी एक बात रॉन्ग। बताने दो। ठीक है, बताने दो। मुआहदा से पहले वो जो कत्ल हुआ था बनु बकरे का आदमी,
मुआहदा से से पहले नहीं हुआ था, मुआहदे के दरमियान हुआ था। और मुआहदा में ये बात तय हो चुकी थी कि अब मुआहदा के किसी दरमियान की कौन तरफ हुआ से था? हमला नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हो। ठीक है, एक बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दूसरी बात, वो जो मोहम्मद से मदद मांगने आए थे वो भी काफिर थे, और उन लोगों ने ये बात भी कही थी कि हम कुफार कुरैश से कहा कि आपके साथ जब हमारा मुआहदा है तो आप क्यों हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो एक दो फिर। बिल्कुल सही बात है, तारीख की साबित किताब करो। उठा के देख लेना, मेरे पास पढ़ी हुई साबित है, करो। जितनी तुमने पढ़ी मैं उतनी मैंने बता पढ़ी हुई है। रहा हूं, साबित करो, देख लेना, चलो फिर मैं जाओ। झूठ नहीं बोलता। टाटा। और एक बात बता देता हूँ, साहिल, ही इज डन ये बड़ी। इम्पोर्टेंट बात। साहिल भाई हमेशा बोलते हैं मक्की आयत, मक्की आयत। ला इकराहा फिद्दीन वाली आयत कहाँ नाजिल हुई है? वो मक्का में। मदीना में नाज़िल हुई थी ना? बिल्कुल मदीने में नाजिल ओके, हुई है। बेहतरीन, ठीक है, तफसीर बिल्कुल मदीना में जलालैन नाज़िल। देख लो उठा के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। झूठी बात बोलते हो। इसका असबाबुन नुज़ूल पढ़े हो? नहीं नहीं हाँ नहीं, पढ़ने की पढ़ाऊँ, जरूरत ही नहीं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँ क्या पढ़ाता हूँ। हाँ, कोई जलालैन मसला नहीं है, निकालो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, जाएं भाई, निकालो। याशी करें, जाएं याशी करें। उसके ऊपर हमारी आज की टॉक ही नहीं है। लड़ाई जिस तरीके से हुई है माशाल्लाह हमने देख ली। थैंक यू। जी जी, आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं कि ये कुरान में कहा गया कि तुम्हारा दिन तुम्हारा, हमारा दिन हमारा। ये मक्का में डर के मारे अरे बोलते थे। अरे 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 मदीने में डंगर, चले अरे गए। सुन लो बात, डंगर, सुन लो। इसके ऊपर बताया हुआ है शान मैंने सारी नुज़ूल उसकी ये है। शान नज़ूल उसकी ये है, मैंने बताया हुआ है कि मोहम्मद की एक बीवी थी जिसकी माँ आई तोहफे लेके। तो मोहम्मद ने उसने अपने मोहम्मद से पूछा कि मोहम्मद, मेरी माँ तोहफे लेके आई है, क्या मैं उसके तोहफे कबूल कर लूं? क्या मैं उसके साथ प्यार से बोल लूं? इसके ऊपर ये आयत नाज़िल हुई थी कि हाँ, कोई मैं बात उसको नहीं, दीन पढ़ने में कोई जलालैन जबर नहीं निकालो, है, इसमें जलालैन कोई। निकालो, यार शट अप, जलालैन शट अप, शरीफ निकालो, शट अप, वेट, मे आई फिनिश? जलालैन क्या शरीफ तुम्हें निकालो। तकलीफ क्या है? जलालैन को मानते? जो जो जलालैन की पढ़ूंगा मानोगे? अरे भाई जलालैन में निकालने के लिए बता रहा हूँ। जलालैन में जो जो लिखा मानोगे? अरे इस आयत के बारे जलालैन में जो लिखा है मानोगे? में, जो इस आयत के बारे में जो जलालैन में जो लिखा है मानोगे? सिंपल सवाल है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते यार? सिंपल सिंपल तुम्हारा सवाल का मतलब सिंपल नहीं जवाब। समझेगा ना, इसलिए तुम बातें बनाते हो। अभी क्या भाई बातें, मैंने कहा है जलालैन में जो लिखा है मानोगे? झूठ तो पकड़ा गया, क्या पकड़ा अब गया? उस पर बात नहीं करोगे। अरे मैं कह अरे रहा हूँ भाई जलालैन में जो लिखा है नज़ूल मानोगे? क्या है? अरे जलालैन में जो हदीस से मिलेगी उसी बात उसको हम लेंगे। वही मैंने कहा, तो जो जो नज़ूल नहीं लेंगे। जलालैन में जो लिखा है मानोगे तुम? जलालैन में जो लिखा हुआ है, मानोगे? देखो एक दुकान में 10 चीजें खराब मिलती है, एक चीज अच्छी मिलती है, तो उस अच्छी चीज नहीं को नहीं हम नहीं ले नहीं, लेंगे। अच्छी नहीं 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 मिलती। पता क्या है? कौन सी चीज तफसीर में, कौन सी वाली चीज आपकी मर्जी के मुताबिक मिलती है? बात सिर्फ ये है। आपकी मर्जी नहीं, पूरे मुसलमान एग्जैक्टली। जिस पर अमल करते हैं उसके मुताबिक अमल होगा ना। ये एडम ओके, ठीक। शेखर जो मतलब जलालैन बताएगा पढ़ेंगे। उसके हिसाब से हेलो तो हेलो बच्चे बच्चे बच्चे, शट अप एंड लिसन। जलालैन जलालैन निकालो। पढ़ेंगे, जलालैन पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? जलालैन पढ़ेंगे। ये देखें जी, हम जलालैन पढ़ेंगे। मेरा पौरा भाई जलालैन देखना, जलालैन से बहुत प्यार है ना इसको। मैंने क्या कहा था? मर जाओगे तुम। ये देखो, लाइक राफिद्दीन, यही आयत है। तफसीर जलालैन है। जूम करता हूँ, सॉरी सॉरी, जूम करता हूँ। तफसीर हाँ पढ़ो, जलालैन है, तफसीर जलालैन है। पढ़ा जा रहा है? आप पढ़ो पढ़ो, ओके, ये देखें जी। मुझे नजर नहीं आ रहा, पढ़ो ना। हाँ पढ़ो, बल्कि ये देखें, शान जिहाद नुज़ूल पढ़ो। क़यामत तक जारी रहेगा। इसी तरह सदाए अरतद यानी कि मुर्तद की सजा भी इसी आयत का कोई टुकराव नहीं नहीं। ला इकराहा फिद्दीन क्योंकि का, शट अप एंड लिसन। क्योंकि अरतद की सजा कत्ल से मकसूद जबरावा नहीं है, बल्कि इस्लामी रियासत की नजरियाती खसियत का तहफ़्फ़ुज़ है। एक इस्लामी मुल्क में एक काफिर को अपने कुफर पे कायम रहने की इजाजत हो सकती है, हो सकती है। लेकिन एक बार जब इस्लाम में दाखिल हो जाए तो इससे बगावत और इनहराफ की इजाजत नहीं दी जा सकती। ला इकराह फिद्दीन टाइटा फिश हो गया जलालैन की तरफ से। ले सर, हुक्म करें, अब बताएं। नहीं जलालैन ने तो शान टाइटा नुज़ूल फिश कर पढ़ो, दिया, जलालैन ने तो टाइटा फिश जलालैन कर में दिया। शान नुज़ूल पढ़ो, ये शान नुज़ूल पढ़ो। यही तो बता रहा है वो। जलालैन ने तो टाइटा फिश कर दिया, कैसे पढ़ो? जलालैन ही पढ़ रहा हूँ शान नुज़ूल पढ़ो। भाई, यही तो पढ़ रहा हूँ जलालैन। अरे भाई ये आयत नाजिल हुई है किन के बारे में वो पढ़ो। किन के बारे में नाज़िल हुई है?
یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک انصاری صحابی کے بارے میں, مسلمان ہو گئے تھے, ایک انسانی ان کے 2 بیٹے یہودی یا نصرانی بن گئے تھے, انہوں نے زبردستی کی. اچھا تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں, تم اپنے بیٹوں کو مجبور نہیں کر سکتے ہو. لا اکراہ. بہترین. تو یہ صرف اسی کے لیے ہے نا, ہاں یہ صرف اسی بندے کے لیے, اور تو کسی کے لیے نہیں ہے نا. اسی بندے کے لیے نہیں, یہ قیامت تک کے لیے. کس نے منسوخ کہا؟ جلالین نے. یہ لو پکڑو, یہ دیکھو, یہ ایک انصاری نامی ایک شخص ہے, 2 لڑکے یہودی نصرانی ہو گئے, پھر جب انسان مسلمان ہو تو اپنی نوجوان یہودی نصرانی ہو گئے تو زبردستی مسلمان ہونا چاہا, جس پہ آیت نازل ہوئی. شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے اہل کتاب کے لیے اسے خاص مانا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یہ ہندوؤں کے لیے تو ہے ہی نہیں. اب کیا کریں, اب بولو. تو واقعہ لکھا ہوا, وہ تو مفسر اپنی رائے پیش کر رہا. ہاں اچھا, جلالین ہی بول رہا ہے نا, ڈنگر, جھوٹے, مکار, جاہل. مکار نہیں, مکار جاہل, خاص ہے, خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان یعنی اگر اسلامی مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر جزیہ ادا کریں تو انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ 929 سے ملتی ہے. تھینک یو. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ جلالین ہے. میں تمہیں کیا کہا تھا, جلالین تمہیں قتل کر دے گا, تمہیں ختم کر دے گا. یو آر ڈن, فینشڈ, بائے بائے, ٹاٹا. یہ دیکھیے یہاں پہ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر جہاد کا حکم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ حدیث میں بھی ہے, جہاد قیامت تک جاری رہے گا, جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اسی طرح سزائے ارتد بھی قیامت تک جاری رہے گی. آگے چلتے ہیں. جو اسلامی معاشرے میں امن اور ملک میں استحکام خطرے میں ڈالتے تھے, اسلامی حقوق کے قتل, چوری, زنا, ڈاکہ, جرم کی زیادتی, اسی طرح آزادی رائے پہ ایک اسلامی مملکت میں بغاوت یعنی کہ ارتد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. جبر و کرا نہیں ہے بلکہ مرتد کا قتل کرنا ہے, عین انصاف ہے. جی بھائی جان, اب آپ کیا بولیں گے؟ یہ جلالین ہے. اسلام کی خوبی ہے, چوری, ڈکیتی, زنا, یہ سب ارے کی مرتد اجازت. بھی خوبی ہے, مرتد کا قتل. جلالین مرتد کا نہیں, انہوں نے جلالین کہا تھا, اس میں دکھا دیا انہیں. بائے بائے, آئی ایم ڈن. ہاں بھائی, واقعہ اچھا پتہ چل گیا نا, مدنی آیت ہے. عمر فاروق صاحب, ہاں بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ 929 پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ سر 920 نہیں, آیت پڑھ کے سنانا پڑتا ہے مجھے, وہ سب پتا نہیں. ارے ابھی پڑھا تھا نا یار, 929 لے کے آؤ ایڈم. سر وہ تو انہوں نے یہاں پہ بتا دیا ہے نا ان کے جلالین نہیں, کہ اگر اسلامی ملک میں آپ یہود یار شٹ اپ یار, پلیز ویٹ کیا کرو. جب آپ نے کہا پڑھو تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا. اگر اسلامک ملک میں, جلالین نے بولا ہے اسلامک ملک میں اگر جوز اور کرسچن جزیہ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کو اسلام پہ داخل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا, کیونکہ یہ کہہ رہا ہے. یہ جو یہ آیا تھا نا لا اکراہ فی الدین, وہ کب ہے کہ اگر اسلامک کنٹری میں جوز اور کرسچن جزیہ ادا کر رہے ہیں, اہل کتاب اگر جزیہ دے رہے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنے میں مجبور نہیں کیا جائے گا. وہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین 929 کے ساتھ ملحق ہے. یہ لے اب ہم 929 پڑھتے ہیں اور جلالین کو بیچ میں رکھتے ہیں ساتھ میں, ہم جلالین ہی دیکھیں گے. جلالین سے یہ لوگ اتنے بھاگتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جلالین جب میں دکھانا شروع میں کیا تھا تو سنی لوگ اتنے جلالین سے بھاگتے تھے جس کی انتہا کوئی نہیں, ان کی تو موت واقع ہوتی ہے. جلالین میں وہ جو تھی نا, جلالین جو ہے نا وہ کرتا کیا ہے یار, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مدنی آیت ہے, میں نے کہا تھا, اور ساحل نے بھی یہی کہا ہوگا, اگر ساحل کے کبھی منہ سے نکل گیا ہوگا کہ مدنی, یار سنو عمر سنو, اگر کبھی ساحل کے منہ سے ساحل کے منہ سے نکل گیا نا کہ مدنی آیت ہے تو وہ غلطی تھی. ہم سب کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 یار شٹ اپ یار, ہم سب عمر صاحب تھوڑا رکو, عمر صاحب تھوڑا رکنے کا, تھوڑا صبر کرنے کا اپنے اندر وہ لے کے آؤ یار, رکو. بے صبری آ جاتی ہے. ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو پتا ہے کہ چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ مدینہ میں پہلی سورت ہے, ٹھیک ہے. سو اگر کبھی کسی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہو تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, لیکن جو کہا یہ جاتا ہے جنیرکلی کہ یہ ایک منسوخ آیت ہے جس کو ورس آف سورڈ یعنی کہ 9:5 میرے ابا نے منسوخ کی تھی, میرے ابا نے منسوخ کی تھی. ایک سوال میں ایک سوال رکھ سکتا ہوں کیا؟ ارے غالب بھائی کیا حال ہے بھائی؟
इसका मतलब अभी तक किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। मैं देख नहीं रहा था, सॉरी यार। अभी अच्छा, आपकी आवाज सुनिए। हाँ मैं एक बेटी सवाल के साथ मैं ये रखना चाहता हूँ, उमर उमर भाई, मेरा एक सवाल मैं रख दूंगा, फिर आप लोग बोलते रहना, मैं आमतौर पर सुनने में ज्यादा यकीन रखता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 9:29 के बाद जितने भी खुलफा थे, खलीफा थे, या जब तक हुजूर भी रहे, 9:29 वाली आयत के बाद वो लायक रहा फिर दीन 9:29 के क्या चले। मतलब? हाँ, अभी 9:29 पेश कर दो, सामने भी आ जाएगी, ये सामने, ठीक है। सामने अभी पढ़ 9:29। देना आप इसे, फिलहाल में, हाँ फिलहाल मेरा सवाल सुन लीजिए कि इस आयत के बाद ये अपने हुजूर या अपने खुलफाए राशिदीन या उनके बाद के खलीफा किस आयत पे चले? 9:29 के हिसाब से, ला इकराह फिद्दीन के हिसाब से, लकुम दीनुकुम वलिदीन के हिसाब से, इन तीनों में से किस आयत के हिसाब से वो लोग चल रहे थे? जी भाई उमर साहब, क्या हुआ, अचानक सो गए क्या उमर भाई? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई, आपकी आ रही है, मैं तो उनकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ ना। उमर साहब, अरे उमर साहब, आवाज आ रही है? ओ, उमर साहब का इंटरनेट कनेक्शन शायद ड्रॉप हो गया।